आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के बारे में हम बात करेंगे। ये एक मौसम संशोधन तकनीक है जिसमें बादल कृत्रिम रूप से ऐसे रसायन या फिर कण छोड़े जाते हैं जो पानी की बूंदों या फिर बर्फ के क्रिस्टलों के निर्माण को बढ़ाती हैं ताकि बारिश या बर्फबारी को प्रेरित कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य है सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा लाना, जलाशयों को भरना, धूल और प्रदूषण को कम करना तथा ओलों को रोकना या उनके प्रभाव को घटाना होता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले उन बादलों का चयन होता है जिसमें पर्याप्त नमी मौजूद हो लेकिन वे वर्षा नहीं कर रही हों। इसके बाद सीडिंग एजेंट का चयन किया जाता है, जैसे ठंडे बादलों में बर्फ के क्रिस्टल बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड, गर्म बादलों में नमी को बूंदों में बदलने के लिए सोडियम क्लोराइड या फिर तापमान तेजी से घटाने के लिए ड्राई आइस यानी कि ठोस CO2। सीडिंग की प्रक्रिया में इन एजेंट्स को हवाई जहाज से बादलों में छिड़का जाता है, रॉकेट या फिर आर्टिलरी शेल से भेजा जाता है या फिर जमीन आधारित जनरेटर के जरिए वायुमंडल में उड़ाया जाता है। बादलों में पहुंचने के बाद ये रसायन सूक्ष्म कणों के रूप में न्यूक्लिएशन साइट बनाते हैं जिस पर जलवाष्प संघनित होकर के बूंदों का निर्माण करते हैं और धीरे धीरे बूंद बड़ी होकर के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है और वर्षा या फिर बर्फबारी होती है। सामान्यतः सीडिंग के 15 मिनट से 1 घंटे के भीतर असर देख सकते हैं, लेकिन मौसम की स्थिति, हवा की गति, बादलों की नमी और तापमान के आधार पर लगभग 2 घंटे से 3 घंटे तक भी समय लग सकता है। भारत में इस तकनीक के अंदर कई प्रयोग हुए हैं कई बार, जैसे कि राजस्थान में 1980 के दशक में, 2010 के दशक में, कर्नाटक में 2003-17 में, वर्षाधारा में प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र में 15-16 के दौरान, मराठवाड़ा में, तमिलनाडु में सूखा राहत के लिए और उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश में सीमित स्तर पर 2023 में दिल्ली NCR में पॉल्यूशन कम करने के लिए इस योजना को काम किया गया था, लेकिन मौसम के कारण इसे रद्द करना पड़ा था। दुनिया में अमेरिका 1940 के दशक में इसका उपयोग कर रहा है। चीन ने 2008 में ओलंपिक में बारिश रोकने और प्रदूषण घटाने के लिए किया था और रूस में राष्ट्रीय समारोह के दौरान, ऑस्ट्रेलिया में बर्फबारी और जल स्रोत बढ़ाने के लिए, UAE में रेगिस्तान इलाकों में, इजराइल के अंदर दशकों से जल संकट कम करने के लिए और थाईलैंड में रॉयल रेन मेकिंग प्रोजेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। अगर बात करें इस तकनीक की खोज की, तो इस तकनीक की खोज 1946 में डॉक्टर विंसेंट शेफर ने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च लैब में ड्राई आइस के प्रयोग से की थी। उसी साल में बर्नार्ड वॉर्नगट ने सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया और पहला सफल वास्तविक प्रयोग 1946-47 में अमेरिका के न्यूयॉर्क के न्यू हैम्पशायर के ऊपर विमान से सीडिंग कर बर्फबारी करवाने का किया गया था। क्लाउड सीडिंग का खर्च कई कारकों पर अगर बात करें तो वो भी निर्भर करता है, जैसे कि सीडिंग एजेंट का प्रकार, ऑपरेशन का पैमाना, विमान का किराया, स्टाफ और मौसम निगरानी। मौसम में अगर बात करें, भारत में इसकी लागत 4 से 10 लाख रुपए प्रति घंटे की हो सकती है उड़ान के आधार पर, और पूरा खर्चे की अगर बात करें 50 से 5 लाख करोड़ के आसपास का पहुंच सकता है। विदेश में 5,000 से 15,000 के आसपास का हो सकता है और लगभग खर्च बात करें तो 1 से 5 मिलियन प्रति सीजन का होता है। हालांकि यह तकनीकी 100% बारिश की गारंटी नहीं देती है क्योंकि बादलों में पर्याप्त नमी न होने पर असर नहीं होता है। सिल्वर आयोडाइड के दीर्घकालिक पर्यावरण प्रभाव पर भी शोध फिलहाल है, वो अभी तक जारी है। यानी कि ये क्लाउड सीडिंग जो बारिश होती है उसको लेकर के तमाम जानकारी थी जो मेरे द्वारा आपको बताई गई है। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जानकारी आप तक पहुंची होगी। आज प्रदेश में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश होने वाली है, तो बने रहिए पंजाब केसरी के साथ क्योंकि वहां की लाइव तस्वीरें हैं, हम आपको दिखाते रहेंगे।